अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने डिजाइनिंग की अक़साम को देखा था, वेलकम विंडो और वेलकम विंडो के अंदर नया आर्ट बोर्ड लेने की जो इब्तदाई सेटिंग है उनको डिस्कस किया था। इलस्ट्रेटर के अंदर का मुकम्मल यूजर इंटरफेस डिस्कस किया था और अपनी मर्जी की वर्क स्पेस बनाने का तरीका, और वर्क स्पेस खराब हो जाए या उसमें से कुछ डिलीट हो जाए तो उसे सही यानी रीसेट करने का क्या प्रोसीजर है, और एडोब इलस्ट्रेटर का जो थीम है वो कैसे चेंज करते हैं, ये चीजें कल की क्लास में हमने तफसील से देखी थी। आज हम इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं। ये कल वाला ही आर्ट बोर्ड साइज हमने लिया हुआ है। यहां से हम कंट्रोल एन करके कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्ट की है, या ऊपर मेन्यू बार में फाइल के अंदर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर न्यू लिखा हुआ है, यहां से भी हम न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। यहां पर हम क्लिक करते हैं और आज हम A4 साइज ले लेते हैं। यहां पर मैं एक दो चीजें आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, तो इसलिए आज मैं A4 साइज लेना चाहता हूं। यहां पर A4 साइज पर हम क्लिक करते हैं। वैसे तो यहां पर डबल क्लिक करके भी हम ये वाला आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। दूसरा, यहां पर सिंगल क्लिक करेंगे, A4 साइज या जो भी हम अपनी मर्जी का लेना चाहें सिंगल क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो भी सेटिंग्स हैं एडवांस सेटिंग या जो भी यहाँ पर हम काम करना चाहें वो करके यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो जो हमने यहाँ पर साइज दिया होगा वो क्रिएट हो जाएगा। बहरहाल जो चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो है ओरिएंटेशन। जब हम कल काम कर रहे थे आर्ट बोर्ड पर तो उस वक्त जो हमने साइज लिया था वो 1080 बाय 1080 था। तो उसमें ओरिएंटेशन का जो था कि हम उस साइज को लैंडस्केप में लेना चाह रहे हैं या पोर्ट्रेट में लेना चाह रहे हैं, तो उसका कोई इतना मतलब ये है कि जो साइज लैंडस्केप का था वही पोर्ट्रेट का था, तो इस चीज की तब समझ नहीं लगनी थी। A4 साइज लिया। अब यहां से हम A4 साइज को लैंडस्केप में लेना चाह रहे हैं, यूं यूं इसको लेना चाह रहे हैं, या ऊपर से नीचे की तरफ लेना चाह रहे हैं, वो हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल हम यूं ले लेते हैं लैंडस्केप में, और यहां से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम यहां से खत्म कर देते हैं। ये एक A4 साइज में हमने लैंडस्केप में आर्ट बोर्ड ले लिया है। अब हम आज यहां से ये एक रेक्टेंगल टूल है, इसको हम देखते हैं। यहां से हम एक स्क्वायर शेप बनाते हैं। यहां से मैंने एक स्क्वायर शेप बना ली और यहां मैं एक और शेप बना लेता हूं। रेक्टेंगल टूल है जिसकी शॉर्ट की M है, ठीक है। यहां हमने दो शेप्स बना ली हैं। एक और शेप यहां पर हम बना लेते हैं। ये देखिए, अब हम जब यहां पर काम कर रहे हैं शेप लेने का, तो ये शेप प्रॉपर दाईं बाईं और टॉप बॉटम से बराबर नहीं है, यानी ये बिल्कुल फ्रीली शेप बन रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि शेप ऊपर नीचे दाएं बाएं से बिल्कुल बराबर बने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहां पर शिफ्ट का बटन, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएंगे, और शिफ्ट का बटन दबा के यहां से हम माउस, ये शेप बनाने का जो तरीका है वो आप लोग समझ लीजिए। यहां से हम M दबाएंगे,
या यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और सिंपल यहाँ पर माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबाकर होल्ड करके यूं ड्रैग करेंगे। ये मैं बिल्कुल बच्चों की तरह उंगली पकड़ के जो चलना सिखाने वाला सिलसिला है वो इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इलिस्ट्रेटर को पहली मर्तबा ओपन कर रहे हैं, बल्कि उनको लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल तक नहीं करना आता। तो यूं करके हम शेप बना लेंगे। ये शेप भी ऊपर नीचे दाएं बाएं से बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी शेप बिल्कुल बराबर बने, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएंगे। पहले शिफ्ट का बटन दबा लेंगे, उसके बाद आप माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबा के होल्ड करके यूं अपने माउस को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर शेप बन रही है। ये देखिए। अच्छा, अब हम यहां से शेप बना रहे थे तो ये लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ ये रिसाइज हो रही थी, यानी बनते हुए ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। मैं यहां से इनको एक दफा डिलीट कर देता हूं। यहां से दोबारा से रेक्टेंगल टूल लेते हैं, शिफ्ट दबा के जब हम बना रहे हैं तो ये देखिए ये नीचे की तरफ बनती जा रही है। ये ऊपर से यूं नीचे की तरफ ये यूं बन रही है। बन तो बराबर रही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे से बिल्कुल सेम साइज के साथ बन रही है, लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ बन रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर से चारों अतराफ में ये बनना शुरू हो, ये सेंटर में, अब मैं माउस छोड़कर आपको वो सेंटर का छोटा सा जो नुक्ता या डॉट सा जो लगा हुआ है वो मैं आपको उसकी तरफ निशानदेही नहीं दिखा कर सकता, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप ये चाहते हैं कि वो सेंटर से यूं चारों तरफ में वो बनना शुरू हो, तो उसके लिए आपने शिफ्ट दबाया हुआ था, शिफ्ट के साथ आप ऑल्ट दबा देंगे। ठीक है, अब देखिए आप, ये देखें यहां पर, ये देखें ये सेंटर से चारों तरफ राइट लेफ्ट टॉप बॉटम दाएं बाएं ऊपर नीचे की तरफ ये शेप बनती जा रही है बिल्कुल बराबर। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब अगली जो चीज है वो ये कि अगर हम किसी चीज को ये जो टूल्स यहां पर मौजूद हैं, इन टूल्स में से किसी टूल को सिलेक्ट करना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है। पहला तरीका तो ये है, जो अभी हमने माउस के जरिए मिसाल के तौर पर हम काम कर रहे हैं और हमने टेक्स्ट टूल लेना है या रेक्टेंगल टूल लेना है या इसके अलावा दीगर जो टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से कोई टूल लेना है, तो उसका पहला तरीका तो ये है कि हम यहाँ से माउस से वो टूल सेलेक्ट कर लें। मिसाल जैसे रेक्टेंगल टूल है, हम यहाँ से ये सिलेक्शन टूल है और यहाँ से हमने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे तो वो टूल एक्टिव हो जाएगा वर्किंग करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि हम उस टूल की शॉर्ट की का इस्तेमाल करें। ये इस टाइम रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्टेड है, मैं अपने कीबोर्ड से सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की वी को दबाता हूं तो ये देखिएगा कि जो ये वाला सिलेक्ट है ये खुद ब खुद ये सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पर मैं माउस को होल्ड करता हूं तो ये देखिए यहां पर आप लोगों को सिलेक्शन टूल के आगे एक छोटे से बॉक्स के अंदर वी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो हम यहां से कीबोर्ड के अंदर से वी दबाते हैं तो ये देखिए सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो गया है। एम दबाते हैं तो रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो गया है। अब यहां पर एक चीज अचानक अभी मेरे माइंड में आई है तो मैं आप लोगों को बताए देता हूं कि कल की क्लास में हमने इलिस्ट्रेटर के थीम को तब्दील करने का तरीका सीखा था। हम इलिस्ट्रेटर के जो टूल्स हैं, बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नजर का मसला होता है, तो अगर हम अपने मुकम्मल इलिस्ट्रेटर के जितने भी टूल्स हैं या जितने भी मेन्यूज हैं उन सब का साइज बड़ा करके देखना चाहें तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ आपने एडिट में जाना है और प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना है और कल वाली ही जगह पर जाना है यूजर इंटरफेस, और यहाँ से आपने इसको स्मॉल से लार्ज कर देना है और लार्ज करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे
तो इसके जितने भी टूल्स हैं वो अपने जो बाय डिफॉल्ट इनके साइज होते हैं उनकी निस्बत ये बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जब आप ओके करेंगे तो एक दफा आपका इलिस्ट्रेटर क्लोज हो जाएगा। आप क्लोज करने के बाद दोबारा जब ओपन करेंगे तो आपके इलिस्ट्रेटर के अंदर मौजूद जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे उनका साइज बढ़ जाएगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज आप लोग नोट करेंगे, टूल्स बार के अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ टूल ऐसे नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, जैसे सिलेक्शन टूल है, मैं इसको रिक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूं तो सिलेक्शन टूल, और इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इन दोनों में फर्क देख लें। यहां पर देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है, तो यहां पर आप लोगों को एक छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा। देखिए यहां पर भी नहीं है, यहां पर मौजूद है, यहां पर है, यहां पर नहीं है। यहां टेक्स्ट टूल में, मोहम्मद ये कौन था भाई, अपने कैमरों को ऑफ रखा करें प्लीज। अच्छा, उसके बाद यहां पर भी ये छोटा सा एरो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो जिन जिन टूल्स के साथ आप लोगों को यहां पर जो छोटे छोटे एरो नजर आ रहे हैं, तो इन एरोज का मतलब ये है कि इन टूल्स के अलावा भी इसी टूल के साथ मजीद सब टूल्स भी मौजूद हैं। तो बहरहाल इनको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। फिल वक्त हम सिलेक्शन टूल पर काम कर लेते हैं। यहां पर मैं कुछ मजीद शेप बना लेता हूं। सिलेक्शन टूल के बहुत सारे काम हैं। यहां पर आप लोगों को बहुत सारी शेप्स नजर आ रही होंगी, जिनका जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट जो शेप का कलर होता है वही है। आगे चल के इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कलर्स वगैरह को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फिल वक्त हम सिलेक्शन टूल को देखते हैं कि सिलेक्शन टूल के क्या क्या काम है। सिलेक्शन टूल आपकी टूल बार के अंदर एक बड़ा ही अहम टूल है, जिसको डिजाइनिंग का काम करते हुए इलस्ट्रेटर में हमें बहुत मर्तबा, मतलब ये है कि हर 2 मिनट बाद इस टूल का हमें इस्तेमाल करना ही होता है। तो अभी मैं इनका इस्तेमाल आपको बताता हूं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कितना अहम टूल है। याद रहे कि डिजाइनिंग के दौरान जिस ऑब्जेक्ट पर भी आप काम कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट का सिलेक्टेड होना जरूरी है। दोबारा से सुन लीजिए, हम डिजाइनिंग के दौरान जिस भी ऑब्जेक्ट पर, वो कोई शेप हो, वो कोई टेक्स्ट हो, वो कोई वेक्टर हो, वो कोई पीएनजी हो, वो कोई पिक्चर हो, वो कोई बैकग्राउंड हो, वो कुछ भी हो, उस पर अगर हम वर्किंग करना चाहते हैं तो उसका सिलेक्टेड होना जरूरी है। तो सिलेक्शन टूल का पहला काम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस टूल के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या डीसिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सिलेक्शन टूल लिया और यहां पर हमने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, और ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट, कोई भी आप चीज सिलेक्ट करना चाहें। या यहां पर मैंने तो शेप्स ली हुई हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमने अभी तक शेप पढ़ी है, तो मेरी कोशिश होगी कि जैसे जैसे जो जो चीजें हम पढ़ें उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम अपनी क्लास को डिस्कस किया करें, ताकि आपके लिए बात को समझना निहायत आम फाहम हो जाए। तो यहाँ दो चीजें हमने देख ली हैं, सिलेक्ट करना या डीसिलेक्ट करना। ये देखिए, आपने किसी चीज को सिलेक्ट किया, उसको डीसिलेक्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने आर्ट वर्क में, आर्ट बोर्ड में या बाहर वाली जो जगह है वहां सिंपल क्लिक कर दें, तो जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सिलेक्शन के लिए एक तो तरीका ये है कि आप माउस के लेफ्ट क्लिक से उस शेप पर या उस ऑब्जेक्ट पर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यूं एक ड्रैग बॉक्स बनाएं और इस ड्रैग बॉक्स में जितनी भी चीजें आएंगी वो आपकी सिलेक्शन में आ जाएंगी। यहां यूं आप ड्रैग बॉक्स बनाकर सारी चीजों को भी सिलेक्शन में ले सकते हैं। दूसरा, आपका वो ड्रैग बॉक्स बस उस ऑब्जेक्ट को टच भी कर दे तो फिर भी वो चीज आपकी सिलेक्शन में आ जाएगी। अब अगर कोई एक चीज आपने सिलेक्ट की हुई हो या आपने
सारी चीजों को अपने आर्ट बोर्ड में सिलेक्ट किया हो, उसको डीसिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, आप सिंपल खाली जगह पर क्लिक कर दें। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो इसका काम है वो ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी ये सिलेक्शन टूल के काम बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से पकड़कर दूसरी जगह पर हम ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इधर पड़ा हुआ था, हम चाहते हैं कि ये इस जगह पे आ जाए और इसको हम पकड़कर इसको इधर कर दें, यानी एक चीज को एक जगह से पकड़कर दूसरी जगह पर हम इसके जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हैं। तीसरा काम जो इसका है वो ये कि हम सिलेक्शन टूल में रहते हुए अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, जैसे ही मैंने, चले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो यहां देखिए आप, यहां पर ये एक ब्लू सी लाइन अपीयर होगी है ये, और साथ छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां से आप इसको पकड़कर रीसाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहां से पकड़कर, यहां से पकड़कर, यहां से पकड़कर, या फिर ये जो किनारे में है यहां से पकड़कर आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां से सिलेक्शन टूल में रहते हुए, ये तीसरा काम, पहला सिलेक्शन, दूसरा डीसिलेक्ट, तीसरा किसी चीज को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, चौथे नंबर पर इसका जो काम है वो ये कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, याद रहे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आर्ट बोर्ड में सिर्फ शेप्स रखी हुई हैं, सिलेक्शन टूल के जरिए ये काम हम तमाम ऑब्जेक्ट्स पे कर सकते हैं। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो पीएनजी भी हो सकती है, वो कोई पिक्चर हो सकती है, वो वेक्टर, कुछ भी हो सकता है। आपके डिजाइनिंग में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर मवाद पर ये सारी चीजों का इस्तेमाल हो सकेगा। आप सिलेक्शन टूल में रहते हुए अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए, आप अपने माउस को, ये हमारा माउस है, इसको आप इसके किनारे से थोड़ा सा बाहर लेकर आए। ये देखिए, अब मेरा जो माउस है वो एक टेढ़े एरो में कन्वर्ट हो चुका है, टेढ़ा सा एरो बन गया है। अब हम इसको यहां से फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के इसको रोटेट कर रहा हूं। अच्छा, अब हमने सिलेक्शन टूल में रहते हुए और रोटेशन को भी देख लिया है। अब आखिरी चीज जो सिलेक्शन टूल में रहते हुए हम कर सकते हैं वो है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। यानी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए सिंपल आप उस, अब देखिए ना, मैं मिसाल के तौर पर ये सबसे ऊपर ये वाली जो शेप पड़ी हुई है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। मैं कीबोर्ड से 1000 मरतबा भी डिलीट का बटन मैं अभी दबा रहा हूं, मैं अभी डिलीट का बटन कीबोर्ड से दबा रहा हूं, लेकिन ये डिलीट ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को एक छोटा सा उसूल बताया है कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट पर जो भी टूल का इस्तेमाल करना चाहें उस ऑब्जेक्ट का सिलेक्टेड होना जरूरी है। तो ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ था। आपने इसको सिंपल करना है सिलेक्ट, और अब आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे, मैंने दबाया तो आपके सामने ये डिलीट हो चुका है। तो अब ये तकरीबन 6 चीजें हमने देखी हैं जो हम सिलेक्शन टूल के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, किसी चीज को सिलेक्ट करना, दूसरी चीज डीसिलेक्ट करना, तीसरी चीज किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, चौथी चीज किसी भी चीज को रिसाइज करना, पांचवी चीज किसी भी चीज को रोटेट करना, छठी चीज किसी भी छठी जो यहां पर छठा काम सिलेक्शन टूल में रहते हुए हमने सीखा है वो है किसी भी चीज को डिलीट करना। अब ये 6 चीजें, इन 6 की 6 चीजों के साथ हम शिफ्ट का इस्तेमाल सीखते हैं। यहां आज वैसे तो कंट्रोल एन भी कल की क्लास में आप लोगों को एक शॉर्ट की बताई गई थी। याद रहे, शॉर्ट कीज का डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा अहम किरदार होता है।
शॉर्ट कीज को आपने याद रखना है और प्रैक्टिस के दौरान ज्यादा से ज्यादा आपने इसको अजबर कर लेना है। ये शॉर्ट की इसकी है, ये शॉर्ट की इसकी है, ये शॉर्ट की इसकी है, ये शॉर्ट की इसकी है। शॉर्ट कीज का इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिजाइन जो तकरीबन 3 घंटे में बनता है, हम उसको सिर्फ 1 घंटे में बना सकते हैं। शॉर्ट कीज आपके टाइम की इतनी बचत करती है। तो शिफ्ट का इस्तेमाल सबसे पहले हमने सिलेक्शन या डी सिलेक्ट करने का तरीका सिलेक्शन टूल से सीखा था। मिसाल के तौर पर यहां पर हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये भी सिलेक्ट हो और साथ ये भी सिलेक्ट हो जाए। मैंने पहले सिलेक्शन का तरीका ये बताया, आप जाहिर बात है इसको मैं क्लिक किया हुआ है, इसको क्लिक करके मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा, फिर इसको क्लिक करके जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये सिलेक्ट हो, इसकी सिलेक्शन के साथ साथ ये भी इसकी सिलेक्शन में आ जाए, यानी ये और ये दो ऑब्जेक्ट मेरी सिलेक्शन में आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो चीज सिलेक्टेड होती है उसके इर्द गिर्द बिलू सी लाइन आ जाती है। ये देखिए, एक तो ये एक बिलू लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, और एक इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट। याद रहे, यहां ये जो दो शेप्स हमने ली हुई है, इनकी बॉर्डर लाइन का जो कलर है वो ब्लू नहीं है, वो ब्लैक है। यहां से हमें नजर भी आ रहा है, मैं अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह आप लोगों को बताता हूं। यहां देखिए ये ब्लैक है, इनका जो बॉर्डर लाइन का कलर है वो ब्लैक कलर है। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट के अतराफ में ब्लू लाइन आ जाती है, और ब्लू लाइन इस बात की अलामत होती है कि ये ऑब्जेक्ट इस टाइम सिलेक्ट किया हुआ है। तो हमने ये दो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया। अब हम शिफ्ट दबाए रखते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 1 2 3, इन 3 चीजों की सिलेक्शन बन चुकी है। एक ये और एक ये इस सिलेक्शन में मौजूद नहीं है। अब मैं इस पर शिफ्ट दबा के क्लिक करता हूं तो अब ये 4 चीजें सिलेक्शन में आ चुकी हैं, ठीक है। शिफ्ट दबा के आप एक चीज को किसी सिलेक्शन में ला सकते हैं, और बिल्कुल यही तरीका है, शिफ्ट दबा के हम किसी भी चीज को अपनी सिलेक्शन से निकाल भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं नहीं यार मैंने ये सिर्फ 3 ही सिलेक्ट करने हैं, इन पर मैंने वर्किंग करनी है, इसको मैंने सिलेक्ट नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल शिफ्ट का बटन दबाएंगे और ये चीज इस सिलेक्शन से निकल जाएगी, ठीक है। अब किसी चीज को मूव करना, तीसरी चीज जो सिलेक्शन टूल में रहते हुए हमने सीखी थी वो है किसी चीज को मूव करना। अब ये देखिए, ये जो एक शेप है इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पर ले जाना चाह रहा हूं ना, तो ये देखिए ये बराबर एक्यूरेट बिल्कुल मूव नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने कोई टेस्ट लिखा हुआ है और मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल एक्यूरेट जिस जगह पर यहां पर है, जो पोजीशन उसकी यहां पर है, यहां पर जाके बिल्कुल एक्यूरेट वही पोजीशन रहे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इसको पकड़, ये देखिए एक मिनट ठहरे, मैं पहले आप लोगों को बगैर शिफ्ट के दिखाऊं। ये देखिए मैं इसको यहां से पकड़कर हरकत दे रहा हूं, ये देखिए हरकत दे रहा हूं अपने माउस को, साथ साथ ये शेप भी हरकत कर रही है क्योंकि मैंने अभी शिफ्ट नहीं दबाया हुआ। अब मैं शिफ्ट दबाकर इसको लेफ्ट साइड पर ले जाता हूं और मैं माउस को हरकत दूंगा, तब आप देखिएगा कि बावजूद इसके कि मैं माउस को ऊपर नीचे हरकत दे रहा हूँ, ये शेप अपनी जगह से हरकत नहीं करेगी, बिल्कुल एक्यूरेट लेफ्ट साइड पर जाएगी। मैंने शिफ्ट दबाया और इसको, ये देखिए ये मेरा अभी मैंने ज्यादा हरकत दे दी, ये देखिए ये हल्का हल्का मैं ये हल्का हल्का मैं माउस को हरकत दे रहा हूं, तो ये देखिए ये शेप अपनी जगह से ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रही, जबकि पहले कर रही थी, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट लेफ्ट साइड पर ले जा सकता हूं। यानी किसी चीज को मूव करने के लिए भी हम शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिसाइज वाला जो मामला है, मैं बगैर शिफ्ट के इसको रिसाइज करता हूं। बगैर शिफ्ट के जो रिसाइज किया, ये देखिए कोई इसकी तरतीब नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट ये रिसाइज नहीं हो रहा दाएं बाएं ऊपर नीचे से। तो इसको बिल्कुल मैं
इसको अपनी असल हालत में ले आता हूं। अब मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट साइज में रिसाइज करना चाह रहा हूं कि बिल्कुल ये अपने ओरिजिनल हालत में रहे, लेकिन इस बॉक्स का या इस शेप का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो उसके लिए आप शिफ्ट दबा लेंगे और ये देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट इसका साइज छोटा हो रहा है। यहां पर देखिए आप, यहां मैं ठहरिए, इस शेप को, बल्कि इसको ही देखिए आप, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, इसको पकड़कर यहां पर मैं जब इसको इसका साइज छोटा बड़ा करने लगता हूं तो ये देखिए यहां पर छोटी सी वैल्यूज आप लोगों को लिखी हुई नजर आ रही होंगी इंचीज में, विड्थ और हाइट। W मीन विड्थ और H मीन हाइट। तो इसकी विड्थ और हाइट आप लोगों को यहां पर नजर आ रही है कि आपका बॉक्स जिसको आप रिसाइज कर रहे हैं इस टाइम इसका साइज क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं, अच्छा अब यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज अचानक मेरे जहन में आई है तो मैं बता देता हूं। यहां पर हमारा जो साइज है वो इंचीज में ये शो कर रहा है, तो उसकी वजह ये है कि यहां कंट्रोल N में करता हूं तो ये देखिए हमने यहां पर जो इसको साइज का यूनिट दिया हुआ है वो इंचीज में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर जो वो साइज शो कर रहा है वो इंचीज में। अगर हमने यहां पर इसको पिक्सल्स में किया होता तो फिर वो यहां पर हमारा जो साइज शेप का शो कर रहा होता वो पिक्सल में ही कर रहा होता। बहरहाल तो इसको हम यहां पर ले आते हैं, तो इसको हम, ये देखिए आप, मैं शिफ्ट दबा के इसको, ये देखिए आप देख लीजिए इसकी विड्थ और हाइट बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल बराबर है। जो साइज इसकी विड्थ का है वही इसकी हाइट का है। तो यूं करके आप बिल्कुल एक्यूरेट अपनी किसी भी शेप को, शेप ही नहीं बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है शिफ्ट दबा के रिसाइज कर सकते हैं। अब यहां पर भी आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऊपर की तरफ रिसाइज हो रहा है, यानी ये मैं इसको छोटा करता हूं तो ये टॉप लेफ्ट की तरफ छोटा हो रहा है, और मैं अगर इसको बड़ा करता हूं तो ये राइट बॉटम की तरफ बड़ा हो रहा है। मैं चाहता हूं ये सेंटर में छोटा हो और चारों तरफ में बड़ा हो, तो उसके लिए मैं फिर शिफ्ट के साथ ऑल्ट का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए ये यूं करके सेंटर में छोटा हो रहा है और चारों साइडों पे ये बड़ा हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। यानी हम किसी चीज को शिफ्ट के साथ रिसाइज किस तरह कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रोटेशन को। रोटेशन को हम शिफ्ट के साथ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं बगैर शिफ्ट के करता हूं तो ये बिल्कुल फ्रीली रोटेट हो रहा है, इसकी कोई तरतीब नहीं है। मैं इसको इसकी असल हालत में ले आता हूं। अब यहां पर मैं शिफ्ट दबाता हूं, पहले मैंने शिफ्ट दबाया, अब मैं इसको यानी माउस का लेफ्ट क्लिक दबाता हूं तो ये देखिए यहां पर जो वैल्यू आप लोगों को नजर आ रही है वो 0 एंगल है। ठीक है, अब यहां पर एक तरतीब के साथ ये रोटेट करेगा। ये देखिए 45 एंगल पे इसने रोटेट कर दिया। अब देखिए 90 के एंगल पर, अब 135 के एंगल पर, अब देखिए 180, 225 और ये 270। तो इसको हम इसकी असल हालत में ले आते हैं। तो यूं करके आप शिफ्ट, यानी एक्यूरेट अगर आप किसी चीज को काम करना चाहते हैं तो शिफ्ट इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए आपको बहुत ज्यादा सहूलत फराहम करेगा। उसके अलावा मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि आप ये वाला जो एक ऑब्जेक्ट है इसको आप रहने देना चाहते हैं और बाकियों को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट दबाएंगे, ये सिलेक्शन से निकाल देंगे और फिर आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये देखिए जो सिलेक्शन में चीजें थी वो डिलीट हो गई हैं और जो सिलेक्शन में से हमने शिफ्ट का बटन दबा के निकाल ली थी वो डिलीट नहीं हुई जी। तो अब हम देखते हैं जी, किसी भी शेप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कलर कैसे और कहां से दे सकते हैं। इलिस्ट्रेटर के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 4 जगहों से कलर दे सकते हैं। यहां पर
मैंने कलर की एक तो कल की क्लास में किस्म बताई थी कि एक CMYK है और एक RGB है। यानी अगर हमने स्क्रीन के लिए डिजाइनिंग करनी है तो हम जो कलर मोड इस्तेमाल करेंगे वो RGB होगा, और अगर हमने प्रिंटिंग के लिए मतलब डिजाइन को इस्तेमाल करना है तो जो हम कलर की किस्म इस्तेमाल करेंगे वो CMYK होगी। एक और भी तरह से कलर की दो अकसाम है, एक फिल कलर और एक स्ट्रोक कलर। एक मिनट होल्ड करिएगा, बाहर शायद कोई आया है, एक मिनट सिर्फ होल्ड करें, मैं 1 मिनट में आया बस। आवाज के बारे में बताइए, आवाज आ रही है? आवाज आवाज ठीक, आवाज आ नहीं रही सही, जल्दी से बताइए आप लोग। चलें ठीक है। मीटिंग टूल्स का ये नहीं पता चल रहा कि कौन से सिलेक्ट हो रहे हैं। सिलेक्शन टूल पर ही अभी तक तो हम काम कर रहे हैं, सिर्फ सिलेक्शन टूल पर ही काम किया है, और किसी टूल पर तो गए ही नहीं हम। सिर्फ सिलेक्शन टूल पर काम किया है। आवाज बिल्कुल ठीक है, आवाज बहुत कट रही है। बिल्कुल तरतीब से एक्यूरेट, बिल्कुल तरतीब से, बिल्कुल सीध में, बिल्कुल बराबर। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स सवालात के आंसर खुद ही ना देना शुरू हो जाएं। तहम्मुल से आप लोग मुजाहिरा करें, सबर का मुजाहिरा करें। इंशाल्लाह तरतीब वाइज सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्लास जैसे ही एंड हो, बल्कि मेरा ख्याल है कि क्लास को एक दफा हम रीस्टार्ट कर लें, कि अगली बात शुरू हम क्लास को रीस्टार्ट करने पर ही करेंगे। जी, मैं क्लास को एंड कर रहा हूं, आप लोग उसी आईडी और पासवर्ड वगैरह से क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लें। तो हम बात कर रहे थे कि कलर की दो अकसाम है, एक स्ट्रोक कलर और एक फिल कलर। स्ट्रोक कलर जो है वो यहां पर आप देखिए, ये आप लोगों को शायद लग रहा था कि ये इसका कोई अंदर का कोई कलर नहीं है। ये व्हाइट कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर फिल में होता है और स्ट्रोक में ब्लैक कलर होता है। तो ये जो अंदर वाला कलर है इसको फिल कलर कहते हैं, और बाहर जो बाउंड्री या आउटलाइन का जो कलर ब्लैक ब्लैक सा आप लोगों को नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा देता हूं, तो ये स्ट्रोक कलर है। ठीक है, हम इलस्ट्रेटर के अंदर 4 जगहों से किसी भी ऑब्जेक्ट पे कलर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसूल वही है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम कलर अप्लाई करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का सिलेक्टेड होना जरूरी है, वरना हम मतलब ये है कि परेशान होंगे कि कलर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। तो ये सिलेक्ट किया हुआ है और कलर इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो कभी भी नहीं होगा, वो इस पर ही होगा जो सिलेक्टेड होगा। तो बहरहाल यहां पर आप आइए, टूल बार के नीचे यहां पर आप देखेंगे तो ये व्हाइट कलर जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि व्हाइट कलर बाय डिफॉल्ट फिल होता है और ब्लैक स्ट्रोक होता है। ये यहाँ जो इसकी शेप सी बनी हुई है कि ये अंदर से फिल है, तो यहां से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा, और ये अंदर से ब्लैक है और बॉर्डर लाइन है। बच्चे शोर कर रहे हैं। ये बॉर्डर लाइन है तो ये इसका कलर ब्लैक है।
यहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपल आप यहां पर क्लिक डबल करेंगे और अपनी मर्जी का कोई भी कलर देकर यहां से ओके कर देंगे। ये देखिए ये उस पर कलर अप्लाई हो चुका है। अब इससे पहले कि हम इसके कलर्स वगैरह को देखें, यहां पर आप देखिए ये जो आप लोगों को ये फिल कलर का बॉक्स और ये स्ट्रोक कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, उसके साथ यहां टेढ़ा सा एरो नजर आ रहा है जिस पर हम माउस को ले जाकर होल्ड करते हैं तो लिखा आता है स्वैप, एक मिनट, फिल एंड स्ट्रोक, जिसकी शॉर्ट की शिफ्ट एक्स है। यहां पर हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो फिल कलर होगा वो स्ट्रोक में और स्ट्रोक फिल में बदल जाएगा, यानी ये एक दूसरे में तब्दील हो जाएगा। जो फिल होगा वो स्ट्रोक में आ जाएगा, जो स्ट्रोक होगा वो फिल में चला जाएगा। तो उसके बाद यहां पर एक और चीज समझने लायक है, वो ये कि अगर हम जिस भी कलर पर काम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम काम करना चाहते हैं स्ट्रोक पर, तो हमने यहां पर एक क्लिक करना है तो ये स्ट्रोक वाला बॉक्स ऊपर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अब ये चाहता हूं कि मैं इसके फिल कलर को चेंज कर दूं, ठीक है, मैं इस शेप के अंदर वाले कलर को चेंज कर दूं। मैं यहां पर जाता हूं, डबल क्लिक करता हूं, यहां ओके करता हूं, चेंज ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फिल कलर को मैंने नीचे रखा हुआ है। आप स्ट्रोक पर काम करना चाहते हैं तो यहां से आपने स्ट्रोक को ऊपर कर लेना है, और अगर आप फिल पर काम करना चाहते हैं आपने एक क्लिक करके इसको ऊपर कर लेना है, यानी जो ऊपर होगा आप उसी पर रहते हुए ही काम कर सकते हैं। अब यहां पर ये दो जो कलर्स के बॉक्स हैं फिल और स्ट्रोक, इनके नीचे यहां पर आप लोगों को एक दो छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल इनसे मिलते जुलते। यहां पर हम माउस को ले जाकर होल्ड करते हैं तो लिखा आता है डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक, जिसकी शॉर्ट की डी है। मतलब ये है हमने मिसाल के तौर पर इस पर काफी रंग अप्लाई किए, काफी कलर्स वगैरह के मामला इसके साथ किए, इसके साथ खेला, रंगों के साथ मामला इधर उधर के, बाद में हमें याद आया नहीं यार इस ऑब्जेक्ट पे मुझे बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है ना वही रखना है, तो आप सिंपल उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर क्लिक कर देंगे तो जो इसका बाय डिफॉल्ट, यानी पहली मर्तबा जब आपने इस शेप को क्रिएट किया था जो कलर उस वक्त था, बाय डिफॉल्ट कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देखिए ये, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, मिसाल आपने इस पर कलर अप्लाई किया, अब हम करते हैं ये, जो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे लास्ट में कलर इस्तेमाल किया हो, आपने 50 कलर इस्तेमाल किए लेकिन 50वां जो कलर होगा ना, सबसे लास्ट में जो कलर आपने अप्लाई किया होगा वो यहां पर मौजूद, तो वो आप फिर क्या करेंगे कि वो किसी और ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई करना चाहे तो वो आप जो अप्लाई करना चाहें, बल्कि ये इसका फंक्शन वो नहीं है जी। तो ये आपने जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा उसका कलर यहां पर ये शो कर रहा होगा। उसके बाद ये ग्रेडियंट कलर है, ग्रेडियंट कलर आगे चल के इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहां पर ये देखिए, यहां पर हम माउस को आगे होल्ड करते हैं तो यहां पे नन लिखा हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये कि अगर आप किसी कलर को नन करना चाहते हैं, यानी लगाना ही नहीं चाहते, कोई भी कलर नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। याद रहे ये नन वाला ऑप्शन उसी कलर पर अप्लाई होगा जो आपने यहां से ऊपर रखा हो। ठीक है, इसको मैं यहां पर रखता हूं और इसको पकड़कर हम इधर कर लेते हैं। यहां से हम नन करते हैं तो ये देखिए फिल कलर के ऊपर रेड लाइन लग गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो इसका फिल कलर है वो खत्म हो चुका है और स्ट्रोक कलर सिर्फ मौजूद है। अगर हम स्ट्रोक कलर को भी नन करना चाहें, हम एक क्लिक करके इसको ऊपर लाएंगे और यहां से हम नन दबा देंगे, तो अब इस टाइम सिर्फ इसकी पाथ और एंकर पॉइंट मौजूद है यहां पर। अब ये शेप नजर ही नहीं आएगी, सिर्फ जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तब ये नजर आएगी। तो इसको हम इस पर बाय डिफॉल्ट कलर ही अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ये कुछ चीजें कलर्स के हवाले से हमने देख ली हैं। मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया कि हम 4 जगहों से किसी भी ऑब्जेक्ट पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। पहली जगह तो मैंने बता दी, दूसरी जगह है यहां ऊपर
कंट्रोल बार के शुरू में यहां पर दो बॉक्स बने हुए, ये फिल कलर का है, ये स्ट्रोक कलर का है। हम इस शेप को सिलेक्ट करते हैं, यहां से हम कोई कलर ले लेते हैं, डार्क ग्रीन कलर ले लेते हैं, और यहां से हम येलो ले लेते हैं। तो ये आप लोगों को इस टाइम ये देखिए, ठीक है, इस पर अप्लाई हो चुका है। दूसरी जगह ये है, तीसरी जगह ये है। पैनल बार में कलर का एक पैनल मौजूद होगा, आपके पास अगर ना हो तो आपने क्या करना है, विंडो में जाना है और यहां पर कलर, ये देखिए जिसकी शॉर्ट की यहां पर F6 बताई गई। आप F6 दबा के भी कलर पैनल को एक्टिव कर सकते हैं, और यहां से लाकर भी आप इसको यहां पर रख सकते हैं। आपके जो पैनल बार में मुख्तलिफ पैनल इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे आपको मेन्यू बार में विंडो की कैटेगरी के अंदर मिल जाते हैं। तो आप यहां से मिसाल के तौर पर जो जो पैनल यहां से लें, उसको आप यहां पर रख के अपनी वर्क स्पेस भी बना सकते हैं, जो कि कल आप लोगों को बताई गई। यहां से भी हम कलर अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए ये। उसके बाद चौथी जो जगह है जहां से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे कलर अप्लाई कर सकते हैं, वो है स्वेचेस। यहां पर हम क्लिक करते हैं तो यहां से भी ये देखिए, जिस तरह यहां पर दो कलर के बॉक्स बने हुए थे, एक फिल का और एक स्ट्रोक का, बिल्कुल इसी तरह का यहां पर भी मौजूद है। ठीक है, ये चार जगह हैं जिन जगहों से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इस पर हम बाय डिफॉल्ट कलर ही अप्लाई कर देते हैं। अब हम यहां पर कुछ मजीद चीजों को देखते हैं। यहां पर मैंने आप लोगों को भी कुछ देर पहले भी ये चीज बताई कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको हम बोलते हैं पाथ। और ये जो लाइन के साथ साथ छोटे छोटे डॉट आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, ये, इनको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, और ये जो सेंटर में एक छोटा सा डॉट आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। उसके बाद ये जो आप लोगों को एक छोटा सा गोल दायरा यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं लाइव कॉर्नर। क्या कहते हैं? लाइव कॉर्नर। यहां से हम किसी भी शेप को गोल कर सकते हैं। यहां पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। अब अगर मैं इसको पकड़कर यूं ऊपर, ये देखिए ना, मैं यहां से इसको पकड़ता हूं या माउस को इसके ऊपर लेकर जाता हूं, यहां पर मैं जब लेकर आता हूं यानी शेप से थोड़ा सा बाहर किनारे पे, तो मेरा माउस दो टेढ़े एरोज में तब्दील हो जाता है। जबकि मैं इसको थोड़ा सा अंदर ले जाकर ये गोल दायरे के ऊपर रखता हूं, दबाया नहीं है मैंने माउस, तो यहां पर देखिए टेढ़ी सी लाइन, गोल सी छोटी सी, वो अपेयर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि यहां से हम अपनी इस शेप को गोलाई की तरफ ले जा सकते हैं। अब ये देखिए, आप यूं करके हम अपनी शेप को थोड़ा ज्यादा या मुकम्मल सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये जो लाइव कॉर्नर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे हम जब पहली मर्तबा यूं पकड़ेंगे ना, तो ये सारे ही सिलेक्टेड होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ ये वाला एक गोल दायरा जो है लाइव कॉर्नर जिसे हम बोलते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, आप सिंपल इस पर एक दफा लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये यहां से अंदर, ये अंदर से आपको ब्लैंक ब्लैंक नजर आ रहा है। ये देखिए, ये अंदर से फिल है, ये भी देखिए फिल है, मुश्किल से आप लोगों को नजर आ रहा होगा, लेकिन है अंदर से फिल। ये फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, और ये अंदर से ब्लैंक है, खाली खाली हो चुका है। इसका मतलब ये कि इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको माउस के लेफ्ट क्लिक से दबाएंगे तो सिर्फ ये वाला जो किनारा है वो गोल होगा। अब यही काम हम इस किनारे से करके देख लेते हैं। यहां पर हमने क्लिक किया और इसको भी हम यूं कर देते हैं। ये देखिए, एक पत्ते में हमारी ये शेप बदल चुकी है। तो यूं करके हम इसके जो लाइव कॉर्नर हैं उनके जरिए अपने ऑब्जेक्ट्स को कुछ भी, थोड़ी बहुत जो भी हम अपनी मर्जी की गुलाई। अच्छा, यहाँ पर जो
सिलेक्शन में लाने और सिलेक्शन से निकालने के लिए जो शिफ्ट की का इस्तेमाल मैंने आप लोगों को बताया था, लाइव कॉर्नर्स को भी हम शिफ्ट दबा के सिलेक्शन में ला या निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने लाइव कॉर्नर को सिलेक्ट किया, ठीक है, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया है, अंदर से ब्लैंक है, ये अंदर से फिल है। मैं क्या करता हूं, शिफ्ट दबा के अब इस लाइव कॉर्नर पर भी क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये भी अंदर से ब्लैंक हो गया, ये भी ब्लैंक हो गया, ये भी फिल है, ये भी फिल है। अब मैं कुछ भी इसके साथ खेल खेलूंगा तो वो सिर्फ इस कोने और इस कोने के साथ होगा। मैं इसको पकड़ता हूं और ये देखिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मैसेज वगैरह आप लोग क्या रिपीट करना है, किस चीज के बारे में, मुझे समझ नहीं लगी। सैफुर रहमान अब्दुल्ला शम्स आपने कहा रिपीट कर, एक बार इसको दोहराएं। किसको दोहराऊं? जो अभी, ठीक है ठीक है ठीक है, एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट नहीं, इसको हम लाइव कॉर्नर्स बोलते हैं, लाइव कॉर्नर, ठीक है। अब ये देखिए ये लाइव कॉर्नर है, ये शेप, ये वाली शेप को सिलेक्ट करें, ये वाली को सिलेक्ट करें, ये वाली को सिलेक्ट करें। इसके अंदर तो चूंकि हमने खेल खेल लिया ना, तो इस वजह से वो सही तरह से नजर नहीं आ रहे। तो शेप को हमने सिलेक्ट किया, यहां पर लाइव कॉर्नर हमें नजर आ रहे हैं। तो यहां पर हम लाइव, जिस तरह देखिए ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि सिलेक्शन में लाने के लिए ये मैंने दबाया, शिफ्ट दबा के ये दबाता हूं तो ये इस सिलेक्शन में आ चुका है। अब इसको भी शिफ्ट दबा के हम क्लिक करेंगे तो ये और ये सिलेक्शन में तीन चीजें आ चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह हम लाइव कॉर्नर्स को भी शिफ्ट के साथ सिलेक्शन में ला भी सकते हैं और सिलेक्शन से निकाल भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने शिफ्ट दबाया और इस लाइव कॉर्नर को सिलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट दबाया, यानी छोड़ना नहीं है, शिफ्ट दबाए रखना है। यहां पर इस लाइव कॉर्नर पर क्लिक किया, फिर इस लाइव कॉर्नर पर क्लिक किया। अब ये तीन, एक दो तीन, ये तीन लाइव कॉर्नर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है शिफ्ट दबा के, ये वाला सिलेक्ट नहीं है। अब जब हम तब्दीली करेंगे तो इस किनारे पर, इस किनारे पर और इस किनारे पर, यहां पर ही होगी, यहां पर नहीं होगी, क्योंकि इस वाले लाइव कॉर्नर को हमने सिलेक्ट ही नहीं किया। ये देखिएगा, ठीक है, यहां पर गुलाई आई, यहां पर गुलाई आई, यहां पर आई, यहां पर गुलाई नहीं आई, क्योंकि गुलाई लाने के लिए हम लाइव कॉर्नर का सहारा लेते हैं, तो वो हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था, तो वो यहां पर गोल नहीं हुआ। तो ये तो थी जी कुछ चीजें जो किसी भी शेप को या ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ जो मुख्तलिफ, ये पाथ, ये एंकर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट और ये लाइव कॉर्नर। मैं चीजों को बार बार इसलिए दोहराता हूं ताकि आप लोगों के जहन में अच्छे तरीके से ये सब चीजें बैठ जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहां पर जो मुख्तलिफ टूल्स ऐसे हैं कि जिनमें सब टूल्स भी मौजूद है, तो उनको ओपन करने का क्या तरीका है। दो तरीके हैं इनको, यानी आप लोगों को उम्मीद है ये चीज समझ आ चुकी होगी कि यहां पर कुछ टूल्स ऐसे हैं कि जिनके साथ छोटा छोटा एरो नहीं नजर आ रहा होगा, छोटा सा, और कुछ टूल्स ऐसे हैं यहां नजर नहीं आ रहा, यहाँ उसके बाद यहां नजर नहीं आ रहा, फिर यहां नजर नहीं आ रहा, यहां नजर नहीं आ रहा, यहां नजर नहीं आ रहा, और बाकियों में ये नजर आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा और यहां भी नहीं आ रहा, बाकियों में नजर आ रहा है। ये देखिए यहां नजर आ रहा है, यहां ये छोटा सा नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है। तो इनके साथ जो सब टूल्स हैं उनको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, मिसाल के तौर पर अभी हम ये चीजें सीखेंगे भी इंशाल्लाह। इसको मैं यहां पर रख देता हूं। ये रेक्टेंगल टूल है, इसके अंदर ही और भी काफी ज्यादा टूल्स मौजूद है। रेक्टेंगल टूल जिसकी शॉर्ट की एम है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और आगे दूसरा टूल। तो ये सारे जो टूल हैं, इन जो यानी किसी भी टूल के अंदर जो सब टूल्स हैं उनकी जो विंडो है, जिसे हम फ्लाई आउट मेन्यू, ये छोटी सी जो विंडो ओपन हुई थी इसको हम फ्लाई आउट मेन्यू बोलते हैं। इसको ओपन करने का क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि हम इस पर थोड़ी देर अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के इसको दबाए रखें, होल्ड दबा लें और दबा के
1 सेकंड के लिए होल्ड करें तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये फ्लाई आउट मेन्यू जो है सब टूल्स का वो हमारे सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ज्यादा देर क्लिक नहीं करना, मुझे एक क्लिक के साथ इसको ओपन करना है, तो उसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, ये राइट क्लिक किया एक, ठीक है, ये राइट क्लिक किया, ये राइट क्लिक किया, ये राइट क्लिक किया, फिर यहां पर आए, ये राइट क्लिक किया, फिर यहां पर, यूं करके आप राइट क्लिक करके भी ये जो फ्लाई आउट मेन्यू है मुख्तलिफ टूल्स का, उनको अपने सामने ओपन कर सकते हैं। और आप लेफ्ट क्लिक को थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो फिर भी ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसको हम ओपन करते हैं राइट क्लिक करके। यहां पर आप आइए, यानी ये टूल्स मुख्तलिफ जो है ये नामों के साथ यहां पर आए हुए हैं। ठीक है, तमाम टूल्स नाम के साथ यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि नहीं, जिस तरह ये वाले टूल सिर्फ आइकॉन दिखा रहे हैं, इन सारे टूल्स के सिर्फ आइकॉन नजर आ रहे हैं, इन टूल्स के भी हमें सिर्फ आइकॉन ही देखने हैं। तो उसके लिए ये जो छोटा सा एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इनके भी सिर्फ आइकॉन ही नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इनको बंद करने का सिंपल तरीका है, आप यहां से इसको क्लोज कर दें। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब हम यहां पर कुछ चीजें और देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक रेक्टेंगल टूल को ही लेते हुए हम ये चीज समझते हैं। मैं यहां पर रेक्टेंगल टूल लिया और यहां पर मैं एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर रहा हूं। रेक्टेंगल शेप क्रिएट करते हुए मुझे याद आया, हो ये तो मैंने क्रिएट करनी थी आर्ट बोर्ड के दरमियान में, तो ये तो मैं यहां पे कर रहा हूं। तो एक नया बंदा या वो बंदा जिसको ये चीज का नहीं पता होगा जो मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूं, वो क्या करेगा, इसको यहां पर छोड़ेगा, सिलेक्शन टूल लेगा और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएगा और फिर यहां से रेक्टेंगल टूल लेगा और यहां पर आके नई एक शेप बना लेगा। तो हम ये इतने लंबे प्रोसीजर से बचते हुए सिर्फ एक शॉर्ट की का इस्तेमाल करके यहां पर आधी अधूरी बनी हुई शेप को यहां पर लाके मुकम्मल कर सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा। रेक्टेंगल टूल लिया, यहां पर हमने शेप बनाई, ओहो हमने तो इसको आर्ट बोर्ड के दरमियान में क्रिएट करना था। हम क्या करेंगे, सिंपल अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन दबा लेंगे। ये देखिए, जैसे ही स्पेस का मैं बटन दबा रहा हूं, जहां मर्जी मैं इसको ले जा रहा हूं, ये देखिए यहां पर ले आया। अब मैं स्पेस का बटन छोड़ दूंगा और इसको मैं क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करते हुए शिफ्ट और आल्ट का आपको इस्तेमाल बता दिया गया है। अगर आप शिफ्ट का करना है शिफ्ट का कर लें, शिफ्ट और आल्ट का करना है तो शिफ्ट आल्ट का कर लें। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज देखिए, यहां पर हम क्लिक करते हैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के लिए और किसी भी टूल को सिलेक्ट करने के लिए अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, दोबारा से मैं याद दिलाने के लिए बता देता हूं कि टूल्स को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक आप माउस से सिंपल जाके उसको सिलेक्ट कर लें, दूसरा आप उसकी शॉर्ट की का इस्तेमाल करें। याद रहे, शॉर्ट कीज का ही इस्तेमाल करें। यानी आप इस पर काम कर रहे हैं तो आप कहा माउस आपका इधर है, मिसाल यहां पर आप काम कर रहे हैं कुछ, तो आपको अचानक सिलेक्शन टूल से आना है। ध्यान से मेरी मिसाल, मैं इधर एक शेप क्रिएट कर ही लेता हूं। इस शेप पर मैं काम कर, इस शेप पर काम करते हुए मैं अब रेक्टेंगल टूल से मुझे जाना है सिलेक्शन टूल। अब मैं क्या करूं, मैं माउस से मतलब खुद यहां से जाऊंगा, यहां पर माउस को ले जाकर यहां पर ले जाऊंगा, ये सिलेक्ट करूंगा सिलेक्शन टूल, फिर मैं यहां से वापस आऊंगा। तो ये एक लंबा प्रोसीजर करने के बजाय आप यहां पर ही मौजूद है और अपने माउस को यहां पर ही रखें, सिंपल अपने कीबोर्ड से वी का बटन दबाएं। ये देखिए माउस आपका यहां पर ही है और टूल बार में आपका वो टूल सिलेक्ट हो गया है। तो मैं आपको लाजमी तौर पर यह मशवरा दूंगा, बल्कि ताकीद करूंगा कि शॉर्ट कीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और उनको ज्यादा से ज्यादा अजबर करें, याद करें, जहन में बिठाएं। प्रैक्टिस करते हुए जब ये चीजें आप अपने जहन में बिठाएंगे और बार बार एक टूल को, बल्कि अगर तो सुनना सुनाना भी हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कि इंशाल्लाह जो पीडीएफ नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, उन पीडीएफ नोट्स का ये खासा है कि उन पीडीएफ नोट्स के सबसे लास्ट में क्लास के दौरान जितनी भी शॉर्ट कीज इस्तेमाल हुई होंगी
चाहे वो जिस मकसद के लिए भी है, वो सारी शॉर्ट कीज इकट्ठी करके वो क्लास वाइज नीचे लिख दी जाती है। और मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कोर्स के आखिर में, मुकम्मल कोर्स में जितनी भी जिस काम के लिए शॉर्ट कीज इस्तेमाल हुई हो, उन सारी शॉर्ट कीज का एक पीडीएफ नोट बना के आपको मुहैया कर दूं इंशाल्लाह। कोशिश है, पक्का वादा नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ से कुछ आखिरी चीजें हैं वो आप लोग, बल्कि टाइम हो गया है, अब चलें जल्दी जल्दी से हम ये चीजें देख लेते हैं। आप रेक्टेंगल टूल लेते हैं और यहां से आप क्रिएट नहीं करते, आप क्रिएट नहीं करते, आपने रेक्टेंगल टूल लिया और लेकर ये देखिए आपका माउस, ये देखिए इसका आइकॉन, माउस का आइकॉन जो आप हरकत दे रहे हैं वो कुछ और है। यहां से मैं रेक्टेंगल टूल को लेकर यहां पर आके दबाता नहीं हूं, लेफ्ट या राइट क्लिक दबाता नहीं हूं, सिंपल मैं ला के यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये देखिए ये प्लस के निशान में बदल चुका है। आपने सिंपल एक क्लिक करना है, एक क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। मैंने लेफ्ट क्लिक दबाया तो ये देखिए रेक्टेंगल की एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है कि आप अपना ये रेक्टेंगल किस साइज में लेना चाह रहे हैं। तो आप विड्थ और हाइट देके अपनी मर्जी के साइज का भी साइज का रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो रेक्टेंगल को हमने पढ़ लिया है, अब जल्दी से हम राउंडेड रेक्टेंगल को ले लेते हैं। ये देखिए ये भी रेक्टेंगल की तरह ही है, लेकिन इसके जो किनारे हैं ये थोड़े से राउंडेड है, तो ये मतलब थोड़े थोड़े गोल है, बस ये फर्क है, बाकी कोई इतना। और इसमें भी वही चीज है, सिंपल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीसरी चीज एक कॉर्नर रेडियस, कि आप इसके किनारों को कितना को गोल रखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का इसको जो भी मर्जी की वैल्यू दे लें, तो उसी हिसाब से विड्थ, हाइट और कॉर्नर रेडियस वो अपनी मर्जी की देकर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल लिया, ये देखिए ये भी यू बिल्कुल। और इन टूल्स को भी, ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल और इलिप्स टूल, यार मैं प्लीज आप मुझे पढ़ा लेने दें, आप क्लास के दौरान सवाल करने लग जाते हैं ना तो फिर मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है। मैं बता दूंगा आप लोगों को, आप लोगों के सवाल के जवाब देने के बाद मैं क्लास को एंड करूंगा। प्लीज मुझे मुझे बता लेने दें। देखिए ना क्लास का टाइम हो गया हुआ है और अभी तक हमारी जो आज की क्लास थी वो मुकम्मल नहीं हुई जी। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाब देकर ही आगे क्लास को खत्म करूंगा, परेशान ना हो। अच्छा, ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल है या इलिप्स टूल है, इन टूल्स को लेते हुए भी हम शिफ्ट का इस्तेमाल, ये देखिए मैं शिफ्ट दबाकर राउंडेड रेक्टेंगल टूल को क्रिएट कर रहा हूं, और ऑल्ट वही जो रेक्टेंगल टूल के साथ चीजें थी, ये स्पेस का बटन दबा के मैं इसको इधर भी लेके जा रहा हूं, इधर ला के क्रिएट करना है। अब स्पेस का बटन है, ये दबाया हुआ मैंने इस टाइम शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस स्पेस तीनों बटन दबाए हुए, ये देखिए ठीक है। मैं स्पेस छोड़ देता हूं तो यहां पर ही ये शेप क्रिएट होगी, ठीक है। और अब हम इलिप्स टूल को देख लेते हैं। यहां पर आए, हम इलिप्स टूल लिया और यहां पर हम, यानी बगैर शिफ्ट के तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से मैं शिफ्ट दबाकर इलिप्स टूल की यानी ये एक सर्कल शेप जो है वो ले रहा हूं। अब अगर मैं ऑल्ट दबाता हूं तो ये वो ही है जिस तरह रेक्टेंगल टूल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये स्पेस का बटन दबा के मैं इधर उधर कर रहा हूँ, स्पेस छोड़ा और इसको मैं, ये देखिए शिफ्ट प्लस ऑल्ट मैंने दबाया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलीगॉन टूल बड़ा कमाल का टूल है। पॉलीगॉन टूल पर क्लिक किया और हम अब यहां पर आ जाते हैं। यहां पर हम एक शेप को क्रिएट करते हैं। ये देखिए ये इसके किनारे जरा थोड़े से ज्यादा है। ये इसका जो ये ऊपर वाली लाइन है ना, मैं एक मिनट, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये अब मैं दोबारा से लेता हूं। ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको अगर मैं सीधा रखना चाहता हूं, ये देखिए जैसे ऊपर वाली शेप में ऊपर वाली लाइन जिस तरह बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ है, इसका मैं शिफ्ट दबा के ये देखिए ना जिस तरह ऊपर बिल्कुल किनारा उसके साथ बिल्कुल बराबर बराबर लग रहा है। अगर इसको आप बिल्कुल तरतीब से सीधा रखना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा दें, और अगर आप बगैर तरतीब के क्रिएट करना चाहते हैं, देखिए मैं शिफ्ट दबा के इसको कर रहा हूं तो ये देखिए बिल्कुल तरतीब से ये क्रिएट हो रही है। अच्छा, अब यहां पर एक और बड़ी अहम चीज है और बड़ी इंटरेस्टिंग।
आप ये चाह रहे हैं इसके जो किनारे हैं, इसके जो किनारे हैं, अभी मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, ये अभी क्रिएट हो रही है, ये अभी मुकम्मल शेप बनी नहीं है, मैंने इसको अभी माउस के लेफ्ट क्लिक से छोड़ा नहीं है। आपने क्या करना है, जो आपके कीबोर्ड में अप एरो की है, अप एरो की, उसको आप दबाएंगे। ये देखिए मैं एक एक करके दबाता जा रहा हूं, तो इसके जो किनारे थे ना वो ज्यादा होते जा रहे हैं। अब मैं एक एक करके कम कर रहा हूं, यानी डाउन एरो की दबाता हूं, तो ये देख, याद रहे माउस का लेफ्ट क्लिक मैंने नहीं छोड़ा। अब मैं एक एक करके इसको कम कर रहा हूं, तो ये देखिए ये 3 किनारों वाली शेप बन चुकी। तो यूं करके आप, मैं अप एरो की दबाता हूं, ये देखिए यूं करके आप पॉलीगॉन से ये वाली शेप भी बना सकते हैं। अब हम आते हैं आज की क्लास के आखिरी टूल की तरफ, जिसका नाम है स्टार टूल। स्टार टूल में भी वही कहानी है, मैं यहां पर इसको क्रिएट करता हूं, यहां से मैंने ये स्टार लेना है, वही काम, माउस का लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना, माउस का लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना। यहां पर चले मैं वो अप एरो की और डाउन एरो की वो लेने से पहले, मैं वो दबाने से पहले एक और चीज यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं। यहां पर आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे ना, कंट्रोल का, कंट्रोल यानी माउस का लेफ्ट क्लिक भी नहीं छोड़ना, कंट्रोल दबा के आप इसको, ये देखिए ये ऊपर नीचे की तरफ मैं कर रहा हूं, माउस को यूं, यानी माउस को, माउस का लेफ्ट क्लिक भी नहीं छोड़ा, क्रिएट करते हुए ही मैंने कंट्रोल का बटन दबाया है, और माउस को मैं अंदर की तरफ करता हूं, तो ये इसके किनारे ज्यादा हो जाते हैं, और बाहर की तरफ करता हूं तो ये इसके किनारे बाहर निकल आते हैं। उम्मीद है आपको इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। मैंने कंट्रोल का बटन छोड़ दिया है, अब मैं डाउन एरो की दबाता हूं, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, और बस इससे कम नहीं होगा। अब मैं अप एरो की दबाता हूं, ये देखते जाइएगा, मैं दबाता जा रहा हूं, 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 अब मैंने दबा ही दिया है, तो ये देखिए ये उसके जो किनारे थे वो इसने इतने ज्यादा क्रिएट कर दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा याद रहे, याद रहे, याद रहे, याद रहे, बहुत अहम चीज, कि आपने यहां पर स्टार या पॉलीगॉन टूल को लेते हुए लास्ट टाइम जो वैल्यू अप्लाई की होंगी, दोबारा भी जब आप पॉलीगॉन टूल या स्टार टूल क्रिएट करेंगे तो वो लास्ट वाली वैल्यू को ही लेकर वो चीज क्रिएट कर देगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए हमने ये वाला अभी सिलेक्ट किया, मैं इसको डी सिलेक्ट करता हूं। डी सिलेक्ट करने का अभी तरीका मैंने आप लोगों को बताया, आप खाली जगह पर क्लिक कर दें, जो ऑब्जेक्ट आप डी सिलेक्ट करना चाहेंगे वो खुद ब खुद ही डी सिलेक्ट हो जाएगा। इधर क्लिक किया, ये डी सिलेक्ट हो गया। अब यहां पर मैं क्लिक करता हूं, स्टार टूल को लेता हूं, यहां पर मैं एक और स्टार क्रिएट, स्पेस का बटन दबा के मैं इसको नीचे ले आया हूं, पहले इधर क्रिएट हो रहा था, स्पेस का बटन दबा के मैं यहां ले आया हूं। तो ये देखिए अब इसने पहले जो ये राइट साइड पर ऊपर जो एक स्टार हमने लेकर उसके किनारों को इतना ज्यादा कर दिया था, तो उसने लास्ट टाइम जो वैल्यूज हमने उस पर अप्लाई की थी उसी को ही लेते हुए एक नई जो शेप है या एक नया स्टार है बहुत ज्यादा किनारों वाला, वो अप्लाई करके हमारे सामने रख दिया है। तो यो करके आपने क्या करना है, अब हम क्या कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, सिंपल, आप डाउन एरो की दबाएं, मैं दबाए जा रहा हूं, दबाए जा रहा हूं, दबाया हुआ है मैंने, डाउन एरो की को दबाया हुआ है, ये उस किनारों को कम किए जा रहा है, ये देखिए कम कर दिया। मैं फिर एक एक करके, पहले मैंने दबाए रखा था, अब मैं एक एक करके दबा, ये देखिए ठीक है। तो अब मैंने छोड़ दिया है। अब जब भी मैं स्टार क्रिएट करूंगा तो ये जो लास्ट, ये देखिए ना, ये लास्ट यहां पर जो हमने अप्लाई की थी वैल्यूज, वो इसने यहां पर लगा दी। तो उम्मीद है ये चीज की भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब एक शॉर्ट की और हम देख लेते हैं कि आपके आर्ट बोर्ड में जितना भी मवाद पड़ा हुआ है, सारे के सारे मवाद को अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप उसके लिए जो शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे, वो शॉर्ट की का नाम है कंट्रोल ए।
आप कंट्रोल, ये देखिए इस टाइम सिर्फ ये एक सिलेक्ट है, ठीक है, ये सिर्फ एक सिलेक्ट है। हम सबको सिलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने इसका साइज कम किया, ठीक है, परेशान नहीं होना कि ये क्या आर्टबोर्ड इतना छोटा हो गया। तो यहां पर एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल एक ड्रैग बॉक्स बनाए, मैंने आप लोगों को सिलेक्शन लेने का तरीका बताया है, ये सारे सिलेक्ट हो। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल ए दबाओ, कंट्रोल ए दबाया सारी चीजें सिलेक्ट होगी, ठीक है, ये मैंने कंट्रोल ए दबाया सारी चीजें सिलेक्ट होगी। यार ये मुझे अजीब सा लग रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं जी। अब आज के सबक की जो आखिरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो है ग्रुप अनग्रुप। अब मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें ग्रुप हो जाए, इसको यार हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं, इधर लेकर जाते हैं और इसका साइज बड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं ये सारी चीजें ग्रुप हो जाए, तो ग्रुप करने के लिए एक तो तरीका है कि आप सारी चीजों को जिन जिन को भी ग्रुप करना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट करें, और बस ये आप प्लीज, ये आखिरी चीज ही है, आप परेशान ना हो, छुट्टियां भी हैं आगे, और दूसरा मैंने आप लोगों से मशवरा भी करना है, वो मैं भी करता हूँ। दूसरा ये कि थोड़ा सा आप, अब जारी बात है कि हमें तेज होना पड़ेगा, आप लोगों को भी एक्टिव होकर मेहनत वगैरह का सिलसिला शुरू करना ही होगा। अच्छा, तो सिलेक्ट करके सबको आप या तो कंट्रोल जी दबा सकते हैं, सिलेक्शन के लिए ऑल चीजों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, और फिर उसकी ग्रुपिंग करने के लिए, उसको एक ग्रुप बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे, उसको आप कंट्रोल जी दबा दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आप उन सब चीजों को सिलेक्ट करें और माउस का राइट क्लिक करके जब यहां पर आप आएंगे, ज्वाइन के ऊपर ग्रुप लिखा हुआ है, यहां से आप ग्रुप कर देंगे। और अनग्रुप करने का तरीका, वापिस आप मिसाल के तौर, अब देखिएगा मैं इन सबको नहीं सिलेक्ट कर रहा, मैं एक इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। अब देखिएगा ग्रुप करने का फायदा, अब इसको मैं पकड़ रहा हूं, ये देखिए सारा कुछ ही पकड़ा। अब मैं इसको ये छोटी सी जो शेप पड़ी इसको पकड़ रहा हूँ, ये देखिए सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। इसको मैं पकड़कर इधर ले जा रहा हूँ, सारी चीजें पकड़ के साथ इधर उधर जा रही। तो ये फायदा है ग्रुप का। तो अब हम चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे इसको अनग्रुप करना है, तो सिंपल आप इस पर दोबारा राइट क्लिक करें, जहां पर ग्रुप लिखा हुआ था वहां पर अनग्रुप लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट जिसको हमने ग्रुप किया था वो अनग्रुप हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से कंट्रोल जी दबा के इसको ग्रुप कर लेते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इन सब का कलर चेंज कर दें, ठीक है। याद रहे अब एक ग्रुप बन चुके हैं ये, और ये एक ऑब्जेक्ट है। हम अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर चेंज करेंगे तो ये क्या, ये तो सबका ही कलर चेंज हो गया। तो जी बिल्कुल ये ग्रुप है, इन सब का ही कलर चेंज होगा। अगर हम इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना चाहें तो उसके लिए आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा डबल क्लिक करके, और उसे आइसोलेशन मोड में ले जाना होगा। आप ये देखिए इस पर, यानी इसको सिलेक्ट कर लिया, जाहिर बात है कि ये ग्रुप है, सारे ही सिलेक्ट होंगे। आप मिसाल के तौर पर इस स्टार का, हम मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, जूम वगैरह का तरीका आगे चल के इंशाल्लाह आप लोगों को बताया जाएगा, परेशान ना हो। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं, ठीक है, इस स्टार पे मैं डबल क्लिक करता हूं, फिर मैं क्लिक करता हूं। अब है तो यहां पर देखिए ये आइसोलेशन मोड में आ गया है। अब हम ग्रीन कलर इसको कर देते हैं, ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। हम मिसाल के तौर पर इसका करना चाहते हैं, डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, सियान कलर कर दिया, और इस पर क्लिक किया और फिर यहां पर आके डार्क ब्लू कलर कर दिया। तो यूं करके आप इसको आइसोलेशन, यानी ग्रुप बनाई हुई मुख्तलिफ चीजों को आइसोलेशन मोड में ले जाकर किसी एक ऑब्जेक्ट का हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब आइसोलेशन मोड से निकलने का क्या तरीका है, सिंपल आप अपने कीबोर्ड के ऊपर, जहां पर वो ऊपर वाली सबसे पहली लाइन में गिनती लिखी होती है, उस गिनती के शुरू होने से पहले एस्केप का बटन एक छोटा सा होता है, आप उसको दबाएंगे तो आइसोलेशन मोड से आप बाहर निकल आएंगे। आप यहां पर इसको सिलेक्ट करके कलर चेंज करेंगे तो सबका ही हो जाएगा, क्योंकि हमने आइसोलेशन मोड में जाए बगैर
यहां से ही सिलेक्ट करके कलर चेंज किया है, तो ये सब चूंकि ग्रुप किए हुए हैं तो इसलिए इन सब का ही कलर चेंज हो चुका है। हम इसको अनग्रुप करेंगे, अब हम इसका कलर चेंज करेंगे तो इस अकेले का होगा क्योंकि हमने इसको अनग्रुप कर दिया है। इसका करते हैं, अकेले का होगा। इसका करते हैं, तो उम्मीद है आज के सबक में जो जो चीजें, जो जो टूल, जो शॉर्ट कीज आप लोगों को बताई गई हैं, आप लोगों को उन चीजों की समझ आ गई होगी। आज की क्लास काफी लंबी हो गई है, उसके लिए बहुत माजरत। आप लोग अब कोई भी आपके माइंड में सवाल हो, बल्कि यूं करते हैं, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं, और जिनके सवाल हैं मैं मीटिंग को दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग मीटिंग में दोबारा आ जाइएगा। आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब देने के बाद मैं फिर इंशाअल्लाह ताला आज की जो क्लास है उसको एंड करूंगा। जी मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं। जिनके सवालात हैं वो मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के सवालात के जवाब देने के बाद हम आज की क्लास को एंड करेंगे।